स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। पापा जी, क्या कहा उन लोगों ने? सारी गलतफहमियां दूर हुई ना? कोई गलतफहमी नहीं थी। रतन परजाई जी सचमुच ये रिश्ता तोड़ना चाहते हैं और वो जल्द से जल्द अब रणवी का दूजा ब्याह भी कराना चाहती है। रणवी का दूजा ब्याह? ऐसे कैसे पापा जी? इसमें रणवी की भी मर्जी शामिल है। सारी बातों पर गौर करने के बाद मैंने फैसला किया है कि मैं तेरी दूसरी शादी कराऊंगी। सोचा तेरा वेका सपना पूरा करने में तेरी मदद करते हुए खुशी दूंगा मैं। तेरे चेहरे पे खुशी होगी तो मैं भी खुश रहूंगा। तुझसे जुदा होने का समझौता कर लिया था मैंने अपने साथ। तेरी यादों के साथ जीने चला था मैं, पर तेरी यादों को मिटाकर किसी और से दूर कैसे बांध सकता हूं मैं? कैसे समझाऊं बीजी को कि मैं किसी और की मांग में सिंदूर नहीं भर सकता? मेरी आंखों में सिर्फ तू है गुंजन, तो कोई और कैसे आ सकती है? बीजी ने कहा था कि तू जवाब देगा रणवी, पर तेरा जवाब कब आएगा? यहाँ एक एक पल काटना कितना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। मैं जानती हूँ रणवी कि ऐसा हो जाने के बाद भी तेरे लिए मेरा प्यार डगमगाया नहीं है। बस मैनू एक बार बुला ले रणवी, मैं तेरे बिना अधूरी हूँ। मैनू बस तेरे नाल रहना है। तू ही मेरा सपना है रणवी, और कुछ नहीं। बस एक बारी मैनू वापस रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? ओए बलदेव की अनाप शनाप बकरे हैं, ऐसे कैसे? ओए जरूर तुझे कोई गलतफहमी हुई है। दोनों अभी तो माता के दर्शन करने गए थे साथ साथ। सब कुछ भला चंगा तो चल रहा सी। पता नहीं पापा जी, वीरा का भी अचानक से फोन आया था। उसने कहा कि उसकी बीजी का संदेशा है। ये मतलब मैं भी हैरान हुआ सब सुनकर। मैं पता नहीं क्या करूं। ऐसे कैसे? इतना बड़ा फैसला वो ऐसे कैसे ले सकते? तो बंसरी जी, बच्चों को ऐसे कैसे अलग कर सकते हो? वो मेरे नाल नहीं था, कम से कम ਤੁਹਾਡੇ नाल तो गल की होनी। बच्चों से झगड़ा हो जाता है तो मिल बैठ के बात होती है ना। इतना बड़ा फैसला लेने की क्या जरूरत थी परजाई को? मैं बात करता हूं उनसे। झूठ बोला ना हमसे कि कुछ दिनों के लिए तू यहाँ पे आई है। सब कुछ ठीक है? अरे अगर सब कुछ ठीक होता ना तो ये सब नहीं कहते वो। किसी अप्पा करके आई होते बोल। अरे भाई कुड़ी ना हमारी नाक कटवाने की कसम खा के पैदा हुई है। गुंजन,
मैंने लगा कोई छोटी मोटी बात होगी है, लेकिन है तो मतलब तुम कुछ तो बोल। मुझे तो पहले शक हो गया था कि रात को बाहर से आई अपने ससुराल जाने की बजाय मायके आ गई। पर ना सरपंच जी, आप मेरी कभी सुनना नहीं। आपको तो बेटी का प्यार आ रहा था ना, और ये यहाँ आपकी इज्जत उछालने में लगी हुई है। अरे बाप, पूरे पिंड को ना बातें करने का मौका मिल जाना फिर से। तू क्यों रो रही है? रोना तो हमें चाहिए। और बार बार शर्मिंदा करती है तो हमें। मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तूने हमें कहीं। बीजी, अब इसे क्यों सुनाए जा रहे हो? और रिश्ता उन्होंने तोड़ा, उन लोग अपने आप को समझते क्या? मतलब अभी मेरी बहन को ऐसे अपने घर से बाहर निकाल देंगे और हम चुपचाप बैठे रहे? मैं बिना कुछ कारण बताए, बिना कुछ कहे ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ सकते हैं वो लोग? इस बार मैं चुप नहीं रहने वाला। मैं उनको सीधे तरीके से समझाऊंगा। अगर वो लोग सीधे तरीके से नहीं मानते तो मैंने टेढ़े तरीके से भी समझाना आता है। मैं रणवीर नहीं छड्डांगा। जाके खबर लेता हूँ उसकी मैं। बस बंद करो अपना ये तमाशा। जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वरना रतन परजाई जी ऐसा कभी करेगी? सब कुछ ठीक हो जाना है, सारी गलतफहमियां दूर हो जानी है। हम अभी जाके वहां गल करते हैं। पापा जी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। ना पुत्र, तेरा यहाँ घर पे रहना ही ठीक है। वहां कैसा माहौल है इस वक्त हमें नहीं पता है, लेकिन तू अपने बाप पे भरोसा रख। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हैं? आओ जी। बीजी, चलिए चलो। शादी में दो लोग अपनी खुशी से रहते हैं, साथ चलने की कस्में खाते हैं, और पर अगर वो दोनों इस रिश्ते से नाखुश हो तो? और मुझसे नहीं होगा ये, सारी बातें भूल रही हूँ मैं। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी ये वीरा। नहीं बीजी, आप पीछे नहीं हट सकती। सिर्फ वीर जी और मेरे लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए। बीजी, मैं बलदेव को बता चुकी हूँ, बलवंत आई थी ना, किसी भी वक्त हमारे दरवाजे पर आ धमकेंगे। बीजी, आप ना एक लंबी सी सांस लीजिए और वीर जी की खुशियों के बारे में सोचिए। बीजी, जो जनानी ट्रैक्टर रेस में सबको पीछे छट सकती है, असली शेरनी बन के सारे पिंड को नीचे झुका सकती है। क्या वो कुछ लाइनें याद नहीं कर सकती? बीजी, मैं जानती हूँ आप कर सकती हैं, और आप जरूर करेंगी, है ना? चलिए, अब करिए। बीजी, आप इसको छੱड दीजिए, आपको सब कुछ याद है। हाँ, एक मिनट ले। परजाई जी, परजाई जी, ये वीरा ने क्या कहा बलदेव से? रणवीर और गुंजन का ब्याह तोड़ने वाली गल? पर ये सब अचानक कैसे? मतलब अगर गुंजन से कोई गलती हो गई है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन बच्चों से भूल हो जाती है तो हम बड़े बैठ के गल सुलझा सकते हैं ना जी। आप इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हैं? सुलझाने लायक कुछ बचा ही नहीं है ना समधी जी। रणवीर और गुंजन दोनों इस रिश्ते से पहले से ही नाखुश थे। अगर ये बात मैंने पहले पता होती तो मैं ये रिश्ता कभी होने ही नहीं देती ना। शादी दो लोगों की खुशी से होती है, साथ चलने की कस्में होती है, पर अगर वो दोनों इस रिश्ते से खुश ना हो तो? उन दोनों की जिंदगी को लेकर सोच और सपने अलग अलग हो तो
बलवंत भाई साहब तो इस रिश्ते को तोड़ने में ही सबकी भलाई है। बलवंत भाई साहब, रणवीर इस रिश्ते से खुश नहीं है। और जब गुंजन से आज मैंने बात की तो मैंने पता चला कि वो भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो तो इस रिश्ते से जबरदस्ती बंधी थी। देखिए, आप अपनी लड़की को अपने घर ही रखिए। मैं अपने बच्चे की खुशी चाहती हूँ, इसलिए मैंने फैसला ले लिया है कि मैं उसकी दूसरी शादी करवाऊं। क्यों? मजाक है कोई ये? हैं? पूरे रीति रिवाज के साथ ब्याह हुआ था, तो गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है जो तुम लोग कह रहे हो कि दूसरी शादी करा देंगे। अरे लड़की अपना घर छोड़ के इस घर में आके रही है, पूरे पिंड वालों के सामने हमारी कितनी बेइज्जती की सोच है। बंसुरी भाभी, पिंड वालों की बातें जरूरी है या बच्चों की खुशी? बच्चों की खुशी है तेरे रणवीर की खुशी? घर पे बैठ के मेरी कुड़ी को कौन सी खुशी मिलने वाली है? ऐसे कैसे रिश्ते को तोड़ के आप रणवीर की दूसरी शादी करवा सकते हो? गुंजन मेरी बहन है, तो उसकी जिंदगी आपको मैं बर्बाद नहीं करने दूंगा। ऐसे तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब पहले खुद ही आपने से आपा करके शादी करवाई और अब खुद शादी तोड़ने की बात कर रहे हो। चुप करें, चुप। परछाई जी, क्या रणवीर सचमुच गुंजन को छड़ के अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहता है? मतलब दूसरा ब्याह करने के लिए मान गया? जे तुम्हें एतराज ना होवे तो मैं रणवीर नाल एक बारी गल कर सकता? एक बारी जी? नहीं, वो बलवंत आया जी दरअसल किया है ना कि वीर जी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और वो दरवाजा ही नहीं खोल रहे, किसी से भी बात नहीं करना चाहते, तो उनसे बात करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। चलो जी, चलो यहाँ से। पापा जी, आप ऐसे कैसे चलने की बात कर सकते हो? मैं यहाँ से हटने नहीं वाला हूँ। मैं कह रहा हूँ, तो जब तक रणवीर नीचे आके मेरे आमने सामने खड़ा नहीं होता, मुझसे बात नहीं करता, मैं नहीं हटने वाला। अगर वो मेरे सामने आने से कतरा रहा है तो मैं ऊपर उसके कमरे में जाऊंगा और घसीट के उसे नीचे लेके आऊंगा। और अभी नहीं जाएगा तू। जब रणवीर हमसे गल करना ही नहीं चाहता तो हम उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। चल यहाँ से। और मैं क्या, रणवीर का इस ब्याह के लिए माने जाना ही बहुत बड़ी गल थी। लेकिन परछाई जी, मैनू यकीन है कि कुछ बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, या फिर मेरी बच्ची से शायद कुछ बहुत बुरा ही हो गया। वरना रणवीर जैसा मुंडा पीछे हटता और आप कभी उसका साथ देती इसमें। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है, मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल, एक बारी, सिर्फ एक बारी अपने इस फैसले पे दोबारा सोचना। और मैं रणवीर से भी विनती करता हूँ कि वो भी एक बारी इस बारे में सोचे। उसके बाद में आपका और रणवीर का जो भी फैसला होगा, सोच समझ के ठीक फैसला लेना। चलो यहाँ से। पापा जी, लेकिन चलो है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना वीरा, ठीक नहीं हो रहा है। बीजी, मैं जानती हूँ कि कुछ समय के लिए हमने सबको बहुत दुख दिया है, सबको बहुत तकलीफ हुई होगी, पर बीजी ये सिर्फ वीरजी और गुंजन भाभी के लिए जरूरी नहीं है, दोनों परिवारों के अच्छे भविष्य के लिए भी है। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बीजी भरोसा रखिए। पापा जी, क्या कहा उन लोगों ने? सारी गलतफहमियां दूर हुई ना?
कोई गलतफहमी नहीं थी। रतन परजाई जी सचमुच ये रिश्ता तोड़ना चाहती है और वो जल्द से जल्द अब रणवी का दूजा ब्याह भी कराना चाहती है। रणवी का दूजा ब्याह? ऐसे कैसे पापा जी? इसमें रणवी की भी मर्जी शामिल है। मन गया है वो दूजा ब्याह करने के लिए। रणवी ऐसे कैसे मान गया वो दूजे ब्याह के लिए? वो तो मुझसे क्या वो तो तुझसे? ये मानना वाना छोड़ गुंजन, मुझे तो पूरा यकीन है कि इस सब के पीछे ना उसी का हाथ है। उसी ने कहा अपनी बीजी को करा दो मेरा दूजा ब्याह। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।